एचडीएफसी बैंक लगातार निवेशकों की दिलचस्पी इसमें बनी हुई है। मानस नाम है इनका, विजुअल मानस। तो समझ में आता है कि मानस ही नाम होगा इनका। खरीदना चाहिए करंट लेवल पे, ये इनकी समस्या है। अगर आपका विश्वास है कि वहाँ पे कुछ अतनु चक्रवर्ती ने जो बोला एथिकल इशू है, उनके इस एथिक्स को सूट नहीं कर रहा है, अगर आप भी उसी कैंप में हैं तो फिर आपको नहीं खरीदना चाहिए। बट आपको ऐसा लगता है कि ये एक आज के तारीख में स्तंभ है आपके बैंकिंग सेक्टर का, तो फिर आप सोचिए आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज ये मैं नाम लूँगा, लेकिन इससे कोई रिकमेंडेशन नहीं समझे या किसी तरह का कोई आ, किसी को बुराई या नीचा दिखाना ना समझे। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी फैमिली ग्रुप का नाम तो नहीं जुड़ा है ना कि ये फैमिली का बैंक है, ये फैमिली का बैंक है, जैसे यस बैंक में हुआ, जैसे इंडसइंड बैंक में हुआ। ये एक प्रोफेशनल रन इंस्टीट्यूशन है। एच डी एफ सी बैंक का आप शेयर होल्डिंग जाके देखिए, सबसे ज़्यादा आपको एफ आई इंस्टीट्यूशन का मिलेगा। यहाँ पे जितने भी लोग ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो पार्ट टाइम चेयरमैन हो, चाहे उसके सीईओ एमडी हो, ये सब एक तरह से उसके एम्प्लॉयज़ हैं। और जब कोई भी चीज़ प्रोफेशनली रन की जाती है, तो उसमें एक आदमी डिसीजन ले सकता है, बट डिसीजन पे साइन कर सकता है, बट वो डिसीजन कलेक्टिवली ही लिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इतना आसान तो नहीं है एचडीएफसी बैंक में बैठ के अनएथिकल प्रैक्टिसेस करना, मुझे नहीं लगता इसकी पॉसिबिलिटी है। इस मैटर को बहुत ब्लो अप किया गया है, और थोड़े जो एटीआर वन बॉन्ड का जो इशू भी निकला, राजीव जी, कोई भी बैंक आप उठा के दिखा दीजिए जिन्होंने सेल नहीं किया होगा, कोई भी बैंक। लेकिन 12% का रिटर्न ठीक है, हम बेच रहे हैं 12% के रिटर्न पे, लेकिन हम रिस्क फ्री करके बेच रहे हैं क्या तुमको? रिस्क फ्री तो हमने नहीं कहा तुमको। अब कहानी उसके एक आध स्टाफ ने अगर वो बदमाशी कर दी है, तो क्या अब उनके एमडी हर स्टाफ पे जाके बात करेंगे? वो एक एक तरीका डिफाइन कर सकते हैं, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन चोरी तो एक आदमी नहीं कर सकता, तो उसकी सजा मिल जाएगी। लेकिन उसके कारण जनरलाइज कर देना कि पूरा एचडीएफसी बैंक जाके एटीआर बॉन्ड बॉन्ड कमिटमेंट के साथ बेच रहा है कि यहाँ पे रिस्क फ्री है, ये गलत है। मेरे ख्याल से धारणा नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ा बहुत उसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सब चलेगा, तो अगर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चलती है ना राजीव जी, तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में छोटी छोटी चीजें निकल के आएंगी बाहर, बिकॉज वो इंटेंट वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट ऑपरेशनल इश्यूज निकल के आ सकते हैं बाहर। बट मेरा ऐसा मानना है कि फ्रॉड करने का रूम तो नहीं है एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन सब जगह में फ्रॉड करने का रूम नहीं है। बाकी मैं अंदर तो जानता नहीं क्या है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि इंस्टीट्यूशन ड्रिवन है, प्रोफेशनल ड्रिवन है, फ्रॉड होने के चांसेस तो कम है। जी। तो एचडीएफसी बैंक पर जब ऊपर से नीचे आ रहा था, 900 के आसपास था, उस समय आपका कन्विक्शन लेवल 800 के आसपास का था कि भई वो लेवल ठीक रहेंगे। उस बीच में ये नया डेवलपमेंट भी आया और साथ में जो युद्ध के चलते जो असर है वो भी साथ में आया। तो हमने देखा इसको 740 के आसपास तक फिसलते हुए। वापस अभी 782 पर है। अ, ये एक्यूमुलेशन करने का ज़ोन है क्या? यानी एक नहीं, मतलब जब थोड़ा गिरे, थोड़ा खरीद लिया, क्या उस तरह का ज़ोन है? नहीं, क्योंकि जब मैंने 900 और 800 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की थी ना, तो वहाँ पे मुझे किसी भी तरह का वॉर फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ किसी भी तरह का ऐसा अम, ब्लेम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी क्या है कि इन सब चीज़ों के कारण कुछ भी हो, जब तक इसका रिज़ल्ट ही इसका जवाब दे सकता है। चाहे जितना भी बोल ले एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट कि नहीं है, जो अतनु कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, गलत-सलत है, जो भी, कुछ काम नहीं करेगा। द ओनली वन थिंग व्हिच कैन स्पीक फॉर देम और चेंज थिंग्स फॉर देम फॉर बेटर इज़ द रिज़ल्ट। रिज़ल्ट ही बोल सकता है। अगर रिज़ल्ट में थोड़ा भी इश्यू निकल के आता है, तो सेंटिमेंट ऑलरेडी मार्ड है, उस पे और नुकसान ही करेगा। तो अब मेरा व्यू ऐसा है कि जो भी खरीदारी 900 और 800 पे करनी थी, कर ली। अभी ब्रेकडाउन है। रीज़न चाहे जो भी रहे, लेकिन अभी ब्रेकडाउन है। जब तक ये ब्रेकडाउन का फिर से एक तरह से आप समझें कि ट्रेंड फिर से पॉजिटिव नहीं हो जाता है, या
एक ऐसे लेवल पे नहीं पहुँच जाता है, जब लगे कि नहीं सारा नेगेटिव अब फैक्टर्ड होगा, तब तक मैं नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा या इसमें कोई फ्रेश इनिशिएशन करने की बात मैं नहीं तो करूँगा। अगर ले हमारे पोर्टफोलियो में पहले से है, चाहे 900 पर हो या 800 पर हो या उससे ऊपर के स्तर पे हो, कहीं भी हो, और अब आप कह रहे हैं कि एक ब्रेकडाउन है, तो क्या इस ब्रेकडाउन में आपको अ, एक्सपोज़र कम करना चाहिए, निवेश घटाना चाहिए, कहीं पे रिस्क मैनेज करना चाहिए या पोर्टफोलियो शेयर है, इसलिए आराम से छोड़ देना चाहिए? देखिए, एक थियरी तो ये ज़रूर हो सकती है कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है और इसको पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए रहने देना चाहिए। लेकिन एट दिस लेवल जो मार्केट करेक्ट कर रहा है जिस तरह से, और भी प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करने के चांसेस बनते हैं अगर कुछ और बैंक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं हैं तो। इससे होगा क्या? थोड़ी de-risking भी हो जाएगी, जस्ट इन केस अगर कुछ आता है तो। और एक बार इनको क्लीन चिट मिल जाए, क्लीन चिट मिल गया तो आपको 10% ऊपर भी लेना पड़े या 10% ऊपर भी अपने पोज़ीशन को रीइंस्टेट करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा सिचुएशन होता, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए सिर्फ़ एचडीएफसी बैंक करेक्ट करता, अदर बैंक्स करेक्ट नहीं करते थे। इन दैट केस चुपचाप बने रहिए, बैठे रहिए। क्योंकि वैल्यूएशन डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है, वैल्यूएशन कंफर्ट अदर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। आज की तारीख में प्राइवेट बैंक्स में अच्छी खासी पिटाई हुई है। सब जगह रूम बन रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसमें बेटर ट्रेंड मिले, उसमें थोड़ा-सा शिफ्टिंग कर सकते हैं। जी।